characteristic of equilibrium constant. Characteristic of equilibrium constant. First, expression of equilibrium. Expression of equilibrium constant K. Constant K is applicable only when the reactants and products have attained their equilibrium values. Equilibrium values and do not change with time. तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो तभी वैलिड होगा जबकि इक्विलिब्रियम क्या है, एग्जिस्ट हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट नहीं हुआ है तो ये K वैलिड नहीं होगा। मान लो कि हमने एक रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने एक रिएक्शन लिख दिया H2 प्लस I2, ठीक है, और ये मान लो 2HI है, ठीक है, ये 2HI। सपोज करो इसका कंसंट्रेशन जो है, सपोज करते हैं कि इसका मान लो इसका कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, इसका कंसंट्रेशन एट एनी टाइम मान लो ये तुम्हारा 2 है, ये 3 है और ये हो गया 4 एट एनी टाइम। बट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, बट इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज करो इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है देन तुम यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हो। अगर अब तुम लिखते हो K इक्वल टू HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2, तो ये जो है तुम्हारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। समझे? ये क्या होगा? गलत स्टेटमेंट होगा। ये इक्विलिब्रियम तभी हम लोग लिख सकते हैं जब ये एग्जिस्ट हो चुका है इक्विलिब्रियम।
समझ में आई बात? हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम ऐसा लिख देते हो कि k इक्वल टू 4² डिवाइडेड बाय 2 × 3, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। अब सोचना है क्या है, व्हाट कैन वी राइट दिस वैल्यू, व्हाट वी कैन राइट, व्हाट कैन वी, व्हाट कैन वी राइट दिस वैल्यू, है ना? व्हाट कैन वी राइट दिस वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा जा सकता है, व्हाट कैन वी राइट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर k जो है 8/3 है, तो इस k को हम लोग 8/3 नहीं लिख सकते हैं, हम लोग इसको q लिख लें, q इक्वल टू 8/3। टर्म हमने बदल दिया, q लिख दिया, तो क्या लिख दिया, q लिख दिया। ये चलेगा, कोशेंट फैक्टर, ये q हम लोग लिख सकते हैं इसको, k ना बदल दे हमने टर्म, यानी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम आप लिख सकते हो q इक्वल टू hi स्क्वायर डिवाइडेड बाय h i2। समझ गए? एट एनी टाइम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, when equilibrium exists, when equilibrium exists, q will become k, q किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। और ये k जो होता है, ये k कांस्टेंट होता है, ये k क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। हमें तो पता है पहले से ना कि के को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता के को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है। अब देखिए, इफ Q इज लेस देन K, अगर एक रिएक्शन है, मान लो यही एक रिएक्शन है A+B, और ये कन्वर्ट हो रहा है P में, ठीक है, इसका तुमने Q निकाला एट एनी टाइम, एट एनी टाइम Q निकाल लिया, एट एनी टाइम, ठीक है, Q हमने निकाल, at any time Q will find. Now reaction will proceed in that direction so that Q will make, Q will equal to K, means reaction ऐसे proceed करेगा, reaction will proceed in that direction so as to make Q इक्वल टू K। रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा कि Q K के बराबर हो जाए। क्लियर है ये बात? फर्स्ट केस, इफ Q is less than K, then reaction proceed
in forward direction. Forward direction till Q इक्वल टू K। तब तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा जब तक कि Q K के बराबर ना हो जाए। सेकेंड, इफ Q ग्रेटर देन K, देन क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, बोलो। बैकवर्ड। देन रिएक्शन proceed in backward direction। Third, if Q equal to K, Q equal to K है तो क्या होगा, reaction is at equilibrium। Reaction is at equilibrium। ठीक है ना, बोलो, समझ में आ गया ये 3 पॉइंट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक 2A है प्लस 3B है, ये कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, और कोई नहीं आया अभी तक। भांजे का क्लास चल रहा है, अभी नहीं आई। तो देखो, मान लो हमने इसका केसी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा केसी का वैल्यू दिया हुआ है। हेलो, हाँ हाँ, ओके, ओके। तो केसी का वैल्यू मान लो दिया हुआ है तुम्हें 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 नहीं, इसको थोड़ा कम कर दें, -2 मोल
पर मोल पर लीटर टू द पावर -3, ये इसी का एट एनी टाइम, एट एनी टाइम ही number of moles of A, B, C and D are 2, 3, 1 and 2 moles. Volume of container is 10 liter. Find Q. Find Q. Also decide reaction at this time, reaction at this time. Proceed in forward or backward डायरेक्शन। चलो करके देखो तो, यह है क्वेश्चन हमारा। हो गया, नोट कर लो। इसे कर रहा हूँ सर, एक मिनट।
वैश्विक आ गया। कौन नहीं आया? चिराग है, अंशिका है, और कौन? भारती। भारती किधर चली गई? भारती डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? चलो क्यों निकाला इससे? नहीं सर, नहीं निकल रहा, आपको बता दीजिए ना प्लीज। क्यों निकालने में बहुत आसान है, पहले तो कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन होता है। हाँ, चिराग क्योंकि नहीं आया था 2-3 क्लास, इससे दिक्कत हो सकता है। कंसंट्रेशन क्या होता है? क्योंकि एक्टिव मास तो यहाँ कंसंट्रेशन यूज करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ ए पहले निकालें, सी ए। देखो ए का मोल्स कितना है? 2 है, तो 2/10 हो जाएगा, होगा। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा जरा बताओ, बोलो। कितना नंबर ऑफ मोल्स दिया है? 3 दिया है, तो 3/10 हो जाएगा। हाँ सर। कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना होगा बोलो तो? 1/10। और कंसंट्रेशन ऑफ डी क्या होगा? कितना दिया है? डी 2 दिया है, तो 2/10 हो गया। और हमें क्यू निकाल। तो क्यू क्या बोला था मैंने? क्यू बोला है सी सी इंटू सी डी। क्योंकि कॉफिशिएंट्स तो कुछ नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 था, इसे पावर 1 हो जाएगा। फिर सी ए क्या है? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट 2 है ना, यहाँ 2 कॉफिशिएंट है, यहाँ 3 कॉफिशिएंट। तो सी ए पे पावर 2 हो जाएगा, और इंटू सी बी पे पावर 3 हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 2/10 डिवाइडेड बाय 2/10 टू दी पावर 2 इंटू 3/10 टू दी पावर। हो गया, ये समझ में आया? ये हो गया क्यू। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये क्यू है। तो नाउ 1/10 इंटू 2/10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा, इंटू 27/1000 हो जाएगा। तो इट इज 2 इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 हो गया। सो योर वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 54। यही है, यही क्यू आ गया है। अब बताओ क्यू जो है के सी से दिया हुआ था उससे बड़ा है या छोटा है? के कितना दिया था हमने? के गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻² है। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है? 4 इंटू 10⁻⁻² और क्यू, विच वन इज ग्रेटर? कौन बड़ा है? क्यू जो है के से बड़ा हो गया ना, या नहीं बड़ा हुआ? सर हो गया। क्यू अगर के से बड़ा है तो रिएक्शन किधर जाएगा? बोलिए। बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या हुआ जी? इंटरनेट का इशू आ रहा है क्या? सब लोग को दिक्कत आ रही है? रिएक्शन गोज बैकवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ गया ये बात? हाँ सर।
तो देखो होता क्या है, मान लो तुमको अगर क्यू ज्यादा है, क्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिएक्ट प्रोडक्ट ज्यादा है तभी तो क्यू ज्यादा होगा। क्यू कब ज्यादा होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा है। और क्यू ज्यादा है के से, तो बैक डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी जो है ये सी प्लस डी में कन्वर्ट होता है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी at any instant are 2, 5, 10 and 4 more. If volume is 10 liter, find Q. Find Q. If if volume is 10 liter, find Q. If K equal to K equal to 2, K कितना है 2 है, then decide the direction of reaction. बताओ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यू का वैल्यू नाइस सर। क्यों, अभी तो आसान हो गया ना, तो मैंने बता दिया क्यू क्या है। एक
मिनट से। एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी divided by active mass of A and active mass of B. चिराग, तुम कल की क्लास में शिफ्ट नहीं थे ना? नहीं सर, मैं कल की क्लास में नहीं था। कल में नहीं तो उससे पहले थे ना सारी क्लास में? हाँ सर। ठीक है, कल वाला मैं वीडियो भेज दूंगा, देखना। ओके सर। लेक्चर तो मैंने दे ही दिया ना, वीडियो में भेज देता हूँ। यहाँ पर भी अगर तुम एक्टिव मास जो कि कंसंट्रेशन है CA निकालते हो तो CA कितना होगा? 2/10 ही तो होगा। CB क्या होगा? 5/10 होगा। CC क्या होगा? 10/10 होगा। और CD कितना लिया था? CD 4/10 होगा, है ना? मोल्स बाय वॉल्यूम 4/10। अब देखो क्यों क्या लिखोगे? C into CD divided by CA into CB। CC हो गया 10/10 into 4/10 divided by 2/10 into 5/10। ये वाला पार्ट तो तुम्हारा कैंसिल ही हो गया, 40/10 आ गया, 4 आ गया। यही Q का वैल्यू निकल गया 4। Q का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। और K का वैल्यू मैंने क्या दिया है? 2 दिया है ना K का वैल्यू। क्या पता चल रहा है? Q ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन किधर जाएगा? अगर Q ग्रेटर देन K है तो मैंने क्या बताया? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्या? हाँ, रिएक्शन बैकवर्ड, सही बात। रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड। तो अब कोई दिक्कत है? इजी है? तो ये Q को समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। सेकेंड है K is independent of initial concentration of reactant and product। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का? उससे के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो, क्योंकि जब एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम तभी तो हम लोग के निकाले पाएंगे ना। समझा? मान लो कि अगर एक रिएक्शन ले रहे हैं H2 + I2 और ये 2HI में कन्वर्ट हो रहा है। किसी ने इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 2 ले लिया और इसका 4 ले लिया, ठीक, और कोई दूसरे ने कंसंट्रेशन कुछ और ले लिया, उसने इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 4 ले लिया, इसका 3 ले लिया, इसका 2 ले लिया, ठीक है।
तो इससे के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। के तो तब निकाल पाएंगे, के कब निकालेंगे, व्हेन रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? के कब निकाल पाएंगे, जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, तभी हम लोग के निकाल पाएंगे, अदरवाइज के तो अभी तो निकलेगा ही नहीं। सो इनिशियली तुमने क्या लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है के को, के हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, A has one unique value, one unique value for a particular reaction represented by a balanced equation at a given temperature। ये टेम्परेचर ध्यान में रखना, टेम्परेचर बदल जाएगा तो के बदल जाता है, टेम्परेचर पे ही एक जो है वो डिपेंड। नाउ फोर्थ पॉइंट, के इज not affected, K is not affected by catalyst। अगर कैटलिस्ट डालते हो तो उससे के इफेक्ट नहीं होता है। कैटलिस्ट करता क्या है, फिर कैटलिस्ट का क्या फायदा है, कोई बताओगे? कैटलिस्ट सिंपली हेल्प्स इन attaining the equilibrium earlier, attaining the equilibrium earlier और फास्टर। समझा? सर कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी कर जाता था ना, तो हाँ, उसमें इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाएगा। कैसे? अब देखो रीजन क्या है, इसका हम लोग एक ग्राफ बनाए, लास्ट टाइम ग्राफ से कुछ चीजों को समझे थे, अभी फिर से समझते हैं। मान लो यही हमारा ग्राफ है, ये तुम्हारा रिएक्शन पाथ है, और यहाँ पर क्या है, H है इंथैल्पी, इस जगह रिएक्टेंट है, ठीक। और मान लो प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ पर है, तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन पाथ हो गया, ये रिएक्शन पाथ, ठीक है, यही तुम्हारा रिएक्शन। तो ये जो है विदाउट कैटलिस्ट है, रेड वाला ब्लैक वाला जो हमने बनाया, क्या बनाया, विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें यूज नहीं किया, विदाउट कैटलिस्ट। अब क्या करते हैं, अब एक और हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है।
कैटलिस्ट है, ठीक है। अब देखो दोनों में डेल एच तो सेम ही है ना, डेल एच जो है ये पार्ट जो तुम देख रहे हो ये तो दोनों रिएक्शन के लिए सेम है या चेंज हुआ ये तो नहीं चेंज हुआ ना, दोनों रिएक्शन में सेम ही रह गया डेल एच। तो डेल एच पे डिपेंड करता था कांस्टेंट, तो इसमें तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं, लेकिन रेट जरूर फास्ट हो जाएगा क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे। इससे क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ in presence of catalyst, path of reaction change, path of reaction gets changes, activation energy lowered, एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गया, सो रिएक्शन बिकम्स फास्टर, समझ में आया? इससे क्या हो गया, रिएक्शन फास्ट हो गया। अगर ये पीक जो है छोटा हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। इसके ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन बिकम्स फास्टर। क्लियर है, समझ में आया? इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, वो तो सेम ही रहना है। क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं? जी सर। Now come to next point, that factor affecting the equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन इफेक्ट, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, ये देख, फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट, mode of representation of the reaction। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, सपोज ये A है प्लस B है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, C प्लस D। तो इस केस में अगर Kc तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, Kc कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, यही तो लिखोगे ना, राइट? अगर इसको हम लोग बदल देते, इसको क्या कर देते हैं, C प्लस D और रिवर्स कर दिया, ऐसे लिख दिया, क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख। अब इसमें Kc डैश अगर बोल दे, इसका नाम बदल दें Kc डैश, अब क्या होगा, ये A होगा, B होगा डिवाइडेड बाय C और D होगा। अब Kc और Kc डैश में रिलेशन क्या होगा, देखो चेक करते हैं हम लोग, Kc इंटू Kc डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ ना मुझे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, जरा बताइए दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या 1 होगा? 1 1 होगा। तो तुमने क्या फाइंड किया, हमने क्या देखा, Kc डैश इक्वल टू रेसिप्रोकल हो गया है ना, सही है, सर, रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल होगा, करेक्ट, रेसिप्रोकल होगा, सही है। अब एक दूसरा देखते हैं,
स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा? देखते हैं इसका स्टोइकियोमेट्री से क्या रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा देखते हैं। एक रिएक्शन एग्जांपल के लिए लेते हैं, सपोज 2NO2 ले लिया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 2O2। बैलेंस रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को इसमें। तो इसमें Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N2 होगा, फिर O2 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय NO2। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो भी तो बैलेंस ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ये 1/2 N2 हो जाएगा प्लस O2। अब इसके लिए Kc डैश निकालते हैं। बताओ Kc डैश कितना होगा, बोलिए। क्या लिख सकते हो? N2 टू दी पावर क्या होगा? N2 टू दी पावर क्या कोफिशिएंट है? हाफ सर। N2 का हाफ, तो पावर हाफ होगा। O2 का पावर क्या है? O2 पे मल्टीपल क्या है? 1 है, तो O2 पे पावर 1 ही रहेगा पावर 1 होगा सर। डिवाइडेड बाय NO2। ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब यहां से तुम Kc और Kc डैश में रिलेशन निकाल सकते हो। फाइंड रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kc डैश। जरा निकाल कर बताना तो मुझे क्या रिलेशन है। निकाला? सर हाँ बोलो। सर केसी डैश स्क्वायर्ड इक्वल टू केसी। करेक्ट, सही बोल रहे हो। Kc डैश स्क्वायर इज इक्वल टू Kc, और यू कैन से Kc डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। बिल्कुल करेक्ट है, रिजल्ट तुम्हारा सही है। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। H2 प्लस I2, ये कन्वर्ट हो रहा है बैलेंस रिएक्शन में 2HI हो। यहाँ पर तुम K निकाल सकते हो। K की वैल्यू कितनी आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2। ठीक है, ये तो हमने निकाला। सेकेंड, इसको हाफ अगर कर ले, 1/2 H2 1/2 I2, ये कन्वर्ट हो गया HI
यहाँ पे k डैश अगर निकालें तो क्या आएगा? बोलो। या k डैश क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय H2 टू दी पावर कितना आएगा? 1/2 आएगा, और I2 दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू तुम फिर से k डैश का स्क्वायर कह सकते हो। k डैश इज इक्वल टू रूट अंडर। एक और लेते हैं, 2H2 प्लस 2I2 इज 4HI। अगर ये इसको हम लोग मान लो k डबल डैश कह दें तो वैल्यू क्या होगी k डबल डैश की? हो जाएगा HI टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय H2 स्क्वायर I2, है ना? तो k डबल डैश को लिख सकते हो k स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से देख लो और समझो क्या हो रहा है। यहाँ से मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से क्या चेंजेस आ रहा है देखते जाइए। नोट कर लिए हो तो और अच्छी बात है। ये देख लिया, ये भी देख लिया। हाँ सर। अभी ठीक है। जी। तो एक लास्ट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, देखो एक लास्ट स्टेटमेंट जो जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा। नोट, when coefficient of a balanced equation is multiplied by
a common factor by a common factor, then the equilibrium constant, must be raised to n common factor n कर लो, common factor n, then the equilibrium constant, then the power on equilibrium constant must be raised to respective factor. जैसे कि मान लो अगर एक A है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, B में कन्वर्ट, और इसका तुम्हें K इक्विलिब्रियम पता है K, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। अब तुमने क्या कर दिया, इसको Na कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश जो होगा वो K टू दी पावर n, समझ में आया? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K टू दी पावर n हो। जैसे अगर 2a हो और ये 2b में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, बोलो, ठीक है ये बात? हाँ सर। अब देखते हैं एडिशन क्या क्या फर्क पड़ता है। एडिशन ऑफ रिएक्शन, अगर दो रिएक्शन को ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या इफेक्ट? पहला, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ N2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2NO, ये तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन, और दूसरा है 2NO प्लस O2 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO, ये सेकेंड। और फर्स्ट स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप का मान लो इसका K1 है और इसका क्या है, K2 है, तो K1 किसके बराबर बोलोगे, NO होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कहेंगे और O2 कहेंगे, राइट ना? अब बताइए K2 किसके बराबर कहोगे, K2 किसके बराबर होगा, किसके बराबर K2 होगा? क्या इसको बोल सकते हैं NO2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO स्क्वायर O2 स्क्वायर, क्या सही है? अब ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करो तो हमें क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है N2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू 2NO2, 2NO2, क्या यही आएगा? देखो जरा चेक करो तो 1 और 2 को ऐड करने से ऐसा आएगा, देखिए सही है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K मान लें तो K हो जाएगा NO2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 एंड
O2, राइट। अब K1 K2 और K में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग अलग से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। जरा K1 इंटू K2 देखो तो क्या बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला जो रिलेशन लिखा था ना उस दोनों को मल्टीप्लाई करो, K1 इंटू K2 क्या है, देखिए करके मल्टीप्लाई, बोलो क्या आना है। सर 1/O2²। इसको जब करोगे तो देखो क्या आएगा, NO2 होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है, डिवाइडेड बाय NO2, वो तो कैंसिल हो जाएगा, सो N2 और O2 का स्क्वायर, क्या यही आएगा ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो, हाँ सर। सही। अब देखिए मैच कराइए इसको, फर्स्ट और सेकंड को मैच कराओ, क्या मिलता है देखो तो, उस दोनों को चेक करो तो दोनों सेम है, सेम है सर। तो K इक्वल टू क्या बन गया, K1 इंटू K2। इस ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से तुम जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्शन का देखें, सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन, अब जैसे मैं 2 तुम्हें दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन को हम सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे, ए जो है वो बी में चला जाता है और इसका K1 है, और फिर क्या है, सी जो है वो बी में चला जाता है और ये K2 है। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसा मिलेगा रिएक्शन, बोलिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ए माइनस सी, यही होगा ना, बी माइनस डी, लेकिन इक्वेशन रिएक्शन में तो ऐसा लिखते नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए फिर, ए प्लस डी लिखना चाहिए और बी प्लस सी लिखना चाहिए, तभी तो सही है रिएक्शन, ये रिएक्शन सही होगा ना, समझे। ये रिप्रेजेंटेशन तो सही नहीं है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन में तो करते नहीं हम लोग, लेकिन ये सही है, यानी सब्ट्रैक्ट करने समय ए प्लस डी और बी प्लस सी मिल जाएगा। अब देखते हैं K1 क्या है, K1 क्या होगा, B/D होगा, सॉरी B/A, और K2 क्या होगा, बोलो तो, K2 क्या होगा, B/C होगा, और यहां से K अगर निकाला जाए तो ये होगा BC डिवाइडेड बाय AT, सही है। तो अब देखते हैं कि K1/K2 करके देखते हैं क्या आता है, व्हाट विल बी K1/K2, जरा करके देखो तो क्या आता है, K1/K2 डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखते हैं, B डिवाइडेड बाय A, E डिवाइडेड बाय C, करेक्ट। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, B B/D। E A D, गलत लिख दिया, सही लिखा है,
सही है सर। ये तुम्हारा K1/K2 हो गया। तो मैच करा सकते हैं इस दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को मैच करा सकते हो। तो तुम्हें K का वैल्यू क्या मिल गया, K1/K। यानी डिवीजन करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, तो यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए यहाँ पर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को ये करते हैं। मान लो एक रिएक्शन है ए, और ये कन्वर्ट होता है ई में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और दूसरा है बी, और ये कन्वर्ट होता है तो C+D में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। ठीक है, तो फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, find equilibrium constant of equation 3A पर एक भी लेना पड़ेगा रिएक्शन में। ये जो है तुम्हारा C+D में जाता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे करेंगे हम लोग। सर आंसर आ गया। आंसर भी आ गया, वाह। यस सर। वाह, क्या आंसर होगा। सर K1³ इंटू K2। A का वैल्यू होगा K1³ इंटू K2 होगा। क्या और लोग निकाल पा रहे हो, यही आंसर है क्या या कुछ और होगा। मेरे हाँ से सर। यही लग रहा है। यही आंसर है। हाँ सर। ओके, फिर तो तुम लोग समझ गए हो, वेरी गुड। और क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if H2 gas plus I2 gas 2HI का K दिया हुआ है, कितना दिया है 64 दिया है, ये इसका 64। फाइंड K dash for HI हाँ सर। 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 क्या होगा ये बताना है। सर हाँ, सर 1/√K। सर 1/8। 1/8 होगा, तो K डैश का वैल्यू 1/8 होगा। आ गया सब लोगों का आंसर। हाँ सर, K-1/8 है। सर नेक्स्ट आसान है ये टॉपिक, आसान लग रहा है अब। NOBR, वैसे केमिस्ट्री तो आसान टॉपिक है, केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत नहीं।
NO गैस प्लस Br2 गैस 1/2। इसके लिए Kp का वैल्यू दिया हुआ है। Kp कितना दिया है? 0.15 ATM टू दी पावर 1/2। ये तुमको Kp दिया है। नाउ at 90 degree centigrade, at 90 degree centigrade. Now NOBr ये दिया है तुम्हें 0.5 ATM, NO दिया है 0.4 ATM एंड Br2 दिया हुआ है 2 ATM. Now question is, will Br2 be consumed or formed? ये बताओ। Br2 जो है कंज्यूम होगा या फॉर्म होगा, इसको बताओ। हो गया?
देखो इसमें क्या निकालना है, तुम्हें क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यू, तो क्यू देखिए क्या होता है, क्यू हो जाएगा NO, क्योंकि प्रेशर के फॉर्म में है तो PNO लिख देते हैं, और PBr2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय PNOBr। सब कुछ तो दिया ही हुआ है ना। देखो PNO क्या दिया है, PNO 0.4 दिया है तो 0.4 लिख दिया, Br2 2 दिया है तो 2 स्क्वायर लिख दिया, NOBr 0.5। कैलकुलेट करते हैं, 0.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना हो गया ये हो गया तुम्हें, ये तो पहले तो 0.4 किया था तो 1.6 divided by 0.5, so it is 3.2 और ये क्या दिया है, 0.15 दिया है ना। नहीं 2 to the power 1/2 है, सॉरी ये तो 1/2 है ना, पावर 1/2 है, इसको 1/2 है, ये √2 होगा, so it is 1.414। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेट कीजिए। तो ये 6, 5, 5 पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय, नहीं ये भी ज्यादा हो रहा है, इससे कम ही होगा, 0.5 ये है, इट इज 1.12 के आसपास, 1.1। ये भी ज्यादा तो करना है, क्या मिस्टेक, Br2 2 था, ये 0.5 है, ये 0.4 है, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। आई थिंक इस दोनों को मल्टीप्लाई तो ये 0.8 ही कर लेते हैं, 0.8 इंटू 1.414, तो लगभग 1.131 आ रहा है। 1.13, ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो ये Q जो है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, Q ग्रेटर देन K हो गया ना, या Q लेस देन K हो गया, Q ग्रेटर देन K हो गया। अगर Q ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन किधर जाएगा, Q अगर ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड, और बैकवर्ड होने से Br2 फॉर्म होगा या कंज्यूम होगा, बोलिए। अगर रिएक्शन बैक जी हो रहा सर। है, Br2 क्या होगा, कंज्यूम होगा या फॉर्म होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है ना, यही बोला ना तुमने, कंज्यूम, Br2 कंज्यूम होगा। सर ये क्लास कितने देर तक चलेगी? छोड़ दें अब, क्या हुआ, भूख लग गया है, चलो एंड कर देते हैं, सर एंड थोड़ा कर बाहर देते, क्या हो गया, बाहर जाना था थोड़ा, फिर ओके शाम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं थैंक यू। वीडियो भेज देता हूँ चिराग में, उसको ये देख लोगे आज ही।
जी सर। सर ये अभी वाला भी भेज दीजिएगा ना? ये वाला वीडियो भी इसमें नहीं, तुम पीडीएफ पीडीएफ। तो वो पीडीएफ ना पीडीएफ भेज। हाँ ठीक। ओके। थैंक यू सर।